नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। दोस्तों, आपको आज एक ख़ास मुद्दे पर विश्लेषण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कल अजमेर हाईवे जाम कर दिया गया और जाम किया फुलेरा और सांभर और रेनवाल के लोगों ने दूदू जिले में शामिल नहीं होने के विरोध में। इन कस्बों के लोग ये चाहते थे कि दूदू में हमको शामिल नहीं किया जाए, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाए। इसके लिए इन्होंने हाईवे जाम कर दिया, धरना प्रदर्शन किया। पुलिस को अंत लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे पहले भी राजस्थान में कई इलाकों में नए जिले बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और कुछ जगह जिले बनाने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हुए हैं। सवाल इस बात का है कि आपके सामने ये विश्लेषण का जो खास वजह है, जो कारण है, वो रखने का ये है कि ये जो विरोध कल हुआ है, इन तीनों क्षेत्रों के लोगों ने सड़कों पर उतर के विरोध किया है, इसका आपसे क्या संबंध है? तात्पर्य यह कि जो प्रदेश का आम नागरिक है इन तीनों कस्बों को छोड़ दें तो उससे उसका क्या सरोकार है? उससे उसका बहुत गंभीर सरोकार है, इससे आपका भी बहुत सरोकार है। दरअसल ये जो जिले बनाने की जो मांग उठ रही है, ये सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान में कुल 19 नए जिले बनाए जाएंगे। इन 19 जिलों को बनाने में सरकार को हजारों करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। हर जिला मुख्यालय को जिला लेवल का बनाने के लिए उस पर जो आधारभूत ढांचा विकसित होगा, जिला कलेक्ट्रेट बनेगा, नया ऑफिस बनेगा, डीटीओ ऑफिस बनेगा, डीएसओ ऑफिस बनेंगे। ये जो तमाम जो ऑफिस बनेंगे, जो बिल्डिंग्स वहाँ खड़ी होंगी, जो अधिकारी वहाँ तैनात किए जाएंगे, उनके रहने सहने की वहाँ व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए गाड़ी घोड़ों का इंतजाम किया जाएगा, नई भर्तियों के लिए नए कलेक्टर एसपी लगाए जाएंगे। ये जो तमाम प्रशासनिक प्रक्रिया होगी, उसमें टोटल सरकार को यदि अभी सरकार का चूंकि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन मोटा अनुमान ये है कि इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। सवाल ये है कि 3 कस्बों के लोग मांग कर रहे हैं और उसका प्रभाव आप पर पड़ना है, जबकि आप जिस इलाके में रह रहे हैं वो ऑलरेडी हो सकता है जिला हो और वहाँ नए जिले की मांग नहीं हो, ना कम करने की जिले को और ना जिले में शामिल होने की। बावजूद भी इन जिलों का जो भार पड़ेगा, आर्थिक भार, उससे आप बच नहीं सकते। आपको ये बात पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो विकास हो रहा है, तो ये कर्ज लेके घी पीने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति कर, यानी कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, जो ये विषय सुन रहे हैं, आप पर कुल 65,541 रुपये का कर्जा है। ये आपको चुकाना है। आप इस भरोसे में नहीं रहे कि इसको कोई और चुकाएगा आपके घर, लेकिन इसका कोई नोटिस नहीं आएगा चुकाने का। ये आपकी जेब इस तरह से काटी जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब सरकार मार भी मारेगी और दर्द का एहसास भी नहीं होने देगी। ये विभिन्न टैक्सों के जरिए ये पैसे धीरे धीरे करके आपसे वसूल किए जाएंगे। ये एक दिन में वसूल नहीं किए जाएंगे। और ये जो कर्जा है, ये 2019 से और 2023 तक, वर्ष 2023 तक 20 कर्जे में 20,481 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अब ये टोटल कर्जा जो आपको चुकाना है, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक पर 65,541 रुपये का कर्जा है। ये आपको चुकाना ही चुकाना है, इससे आप बच नहीं सकते। और अभी जो घोषणाएं हुई हैं पिछले दिनों, जो चुनाव के कारण कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो बिजली फ्री देने का मामला है, आपको ध्यान होगा, एक विश्लेषण में मैं पहले इसकी व्याख्या कर चुका हूँ। 80,000 करोड़ का जो भार पड़ेगा वो ये फ्री बिजली देने वाले जो घोषणा है उससे पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप फ्री बिजली लेंगे, आपके 1,000-2,000 रुपये महीने बच रहे हैं, तो आपके मज़े हो गए? ऐसा नहीं है। इस मज़े की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी और आप इसको भुगतने के लिए तैयार रहें। ये जो 80,000 करोड़ का भार है, ये आपकी जेब पर पड़ेगा। सरकार दूसरे माध्यमों से, विभिन्न टैक्सों के जरिए वो पैसा आपसे वसूल करेगी। सरकार के पास पैसा है कहाँ? सवाल ये है कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो आपसे ही तो आता है। आप जो टैक्स चुकाते हैं उसी से सरकार चलती है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता,
कोई भी मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, मुख्यमंत्री ये अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं खर्च करते राज्य में विकास की योजनाओं में। जितना भी आधारभूत ढांचा देख रहे हैं, सड़क का, अस्पताल का निर्माण हो, किसी और बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, कोई भी इस तरह की सार्वजनिक सुविधा हो, उसमें सरकार का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हो, ये अपनी जेब से 1 पैसा नहीं देते। इनको वेतन, भत्ते, सुविधाएं, इनमें से कोई कटौती नहीं होती। वो लगातार जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगे और उनमें समय समय पर बढ़ोतरी होती रहेगी, उनमें कोई कटौती नहीं होगी। काटी जाएगी तो सिर्फ आपकी जेब काटी जाएगी। ये जो आंदोलन है, मैंने इसलिए ये विश्लेषण किया है ताकि आपको ये पता चले, इस बात का एहसास हो कि ये जो आंदोलन है इसकी जड़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। जिला तो यहाँ बनेगा, लेकिन इसका जो वित्तीय भार पड़ेगा वो ये जो नए जिले बनेंगे, सरकार उनसे पैसा वसूल नहीं करेगी कि भाई आपने डिमांड करी, हमने आपको एक सौगात दे दी, आपके इलाके को हमने एक जिला मुख्यालय बना दिया, जिला घोषित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि उस जिले के लोगों पर वो आर्थिक भार पड़ेगा। वो आर्थिक भार हर राज्य के हर व्यक्ति पे पड़ेगा, चाहे वो उस नए जिले में शामिल है या उस नए जिले में शामिल नहीं है। वो तो आपको उसकी कीमत हर हालत में चुकानी पड़ेगी। तो ये जो भी ये जो लोक लुभावन जो योजनाएं जो सरकार सत्ता में रहती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो वो घोषणाएं करती हैं तो वो उसका आर्थिक हिसाब किताब ये सोचती हैं कि बाद में निपट लेंगे, एक बार सत्ता में आएंगे तो लोगों से वसूल कर लेंगे, क्योंकि वसूली तो आपसे ही होनी है। जेब पर भार तो ले दे के आपका ही पड़ना है। यदि आप इस बात से निश्चिंत हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहने की बात है, आप आराम से खुश रह सकते हैं। लेकिन ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो भी घोषणाएं कर रही है वो चुनाव जीतने के लिए कर रही है। जब उनके अमलीकरण का नंबर आएगा, जो भी पार्टी चुनाव में आएगी, अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं हुए हैं, अभी तो उनमें लंबे चौड़े वायदे किए जाना लंबित हैं। अभी उनमें घोषणा, जब चुनाव आएंगे तो दोनों राज्य के प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वे अपने अपने घोषणा पत्र, लेकिन आप एक बात नोट कर लेना, ये विशेष तौर से मेंशन कर रहा हूं मैं, उन घोषणा पत्रों में दोनों राजनीतिक दल ये नहीं बताएंगे कि पैसे का इंतजाम कहां से होगा, क्योंकि पैसा तो आपके यहाँ से ही आएगा। आपने जो जमा पूंजी जोड़ रखी है उसी पर भार पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपको टैक्स चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने तो राजनीतिक पार्टियों ने जो वादे किए हैं वो वादे तो आप ही पूरा करेंगे, वो तो सारा भार तो आपको उठाना होगा। तो ये जो कर्जा है जो मैं बता रहा हूँ, 65,541 रुपये, प्लस पिछले दिनों जो बिजली फ्री का जो इसमें शामिल है 80,000 करोड़ का, वो भी उसमें यदि शामिल कर लें तो ये कोई कम से कम 70,000 रुपये के आसपास कर्जा है जो आपको चुकाना है। यानी कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति को सरकार द्वारा लिया गया 70,000 करोड़ का कर्जा चुकाना है। इसमें भ्रष्टाचार के मामले भी शामिल हैं, जो लोग सरकारी धन का संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं वो भी शामिल हैं, जो नेता, मंत्री, विधायक जो पैसा घोटाला घपला कर गए सैकड़ों करोड़ रुपए का, जिन पर आरोप लग रहे हैं या जो साबित हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उनके पास जो पैसा गया है आपका, वो भी इसमें शामिल है। वो आपको कर्जे में चुकाना है। मतलब आप भ्रष्टाचार का कर्जा भी आप ही चुकाएंगे, विकास योजनाओं का कर्जा भी आप ही चुकाएंगे। तो दोस्तों सावधान रहिए, आपको जागरूक करना मेरा फर्ज है, आपके सामने सारी तस्वीर रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं पत्रकार हूँ तो ये ज़रूर मेरा दायित्व बनता है कि आपको समय समय पर ऐसी बातों से, ऐसी जो विषय वस्तु है, राजस्थान की जो स्थिति है, उससे आपको अवगत कराता रहूँ। और इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आना चाहिए और आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और उनको इस सच्चाई का पता चल सके कि जो सरकारों की जो कथनी और करनी है उनमें कितना भारी अंतर होता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।